HCL का इंटरव्यू में मेरा आई थिंक सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक, और TCS का भी कुछ ऐसा ही हो गया था। हमने अपनी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन रखी चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी ने मुझे 23 को सितंबर को मुझे वो मिला, और 25 सितंबर को हमने अपना रेजिग्नेशन इन्फोसिस में इनिशिएट। Hello everyone, welcome back to my channel Journey of Engineer. So finally we are back with another video. I think 1.5 years ही हो गए हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। आई गेस अप्रैल 2024 में हमारी फर्स्ट मतलब लास्ट वीडियो थी जो फुल फ्लैज हमने एक्सप्लेन वगैरह किया था। तो आई थिंक इससे पहले हमने बहुत सारी शॉर्ट्स वगैरह डाल रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे जर्नी ऑफ इंजीनियर में, जहाँ से आपको काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता हो गया कि हमने इन्फोसिस छोड़ दिया है और एक्सेंचर को हमने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि मैंने कब सोचा कि अब तो टाइम आ चुका है। अब तो टाइम आ ही चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 इयर्स तो हो गए थे मुझे काम करते हुए। फाइनली हमें करना ही चाहिए स्विच। तो हमने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट किया यूट्यूब्स हो गए, आई थिंक इंस्टा पे भी काफ़ी। अब स्क्रॉल करते रहो ना तो एक वीडियो आ जाती है, फाइन डे इन लाइफ इन एक्स एंड जेड वाई जो भी कंपनीज होती हैं, तो उसमें दिखाते हैं। मुझे लगा कि चलो अब मैं भी आई थिंक जून में मैंने सोचा, जून 2025 में मैंने सोच लिया था कि मुझे अब स्विच करना है। क्योंकि ना उसमें जून में मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि 3 साल होने के बाद ना आपकी जो लेवल में आपको प्रमोशन मिलता है। पहले में था GL3 होता है, फिर आपका GL4 होता है। ठीक है, GL मतलब कि जॉब लेवल 3, 4, 3 में भी AB होता है, फिर 4 में AB होता है। आई गेस पता नहीं, मुझे भी नहीं पता इतना। ठीक है, तो जैसे मुझे लगा कि हाँ अब शायद इन जुलाई में मुझे मतलब जून में 3 साल हो जाएंगे और जुलाई में मुझे मिल जाएगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वार्टर आता है उसके फर्स्ट या सेकंड मंथ में आपको प्रमोशन लेटर CNG जिसे कहते हैं, CNB या CNG, वो आपको मिल जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ मिल जाएगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे जाना था प्रॉपरली। मैंने जो स्विच किया है ना, तो मैंने स्विच किया है SAP कंसल्टेंट से डेटा इंजीनियर में। ठीक है, तो इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है जो हम आपको बताते हैं। डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करने का जो मेरा वो मेन मोटिव था ना, क्योंकि जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो मैंने सोचा था समवेयर रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, AI या फिर डेटा से रिलेटेड काम मिलेगा। बट वही है ना, जो आपकी ट्रेनिंग हुई होती है उसी से रिलेटेड आपको फेंक दिया जाता है कि ये लो भाई रैंडम सही है। मतलब कि रैंडम सा तो मुझे नहीं मिला। मेरी SAP में प्रॉपर इसी में ट्रेनिंग हुई थी 3-6 महीने, तो 2 बार हुई थी। एक बार आई गेस फ्रंट एंड का थोड़ा थोड़ा सिखाया था, फिर जब लास्ट टाइम हुई थी ट्रेनिंग जो इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था, उसमें ऐसे प्रॉपर उन्होंने सिखाया था कि रैप वैप, ठीक है, CDS वगैरह के बारे में। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी बोलते हैं ना एक टर्न अराउंड ही था मेरे लिए, क्योंकि हर चीज़ उस प्रोजेक्ट में आने के बाद सब कुछ सही हो गई। जैसे सारे प्रमोशन हो गए, चाहे वो इंक्रीमेंट हो गए, हर तरह का जो आपका क्या बोलते हैं कंपनसेशन रिवीजन होता है, और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली। तो ये इस प्रोजेक्ट में आने का ये फ़ायदा तो मुझे लगा कि ये हुआ। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैंने आई थिंक सोचा, तो मैंने जब 2025 स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि अब तो चेंज करना ही है। बट वही है ना, काम होता जब आप प्रॉपर प्रोडक्शन में मतलब काम में होते हो। मेरा तो पूरा एंड टू एंड डेवलपमेंट में होता था। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको छोटे छोटे जो टास्क मिलते रहते थे, ठीक है, ये करना ही करना है, और एक आपको जो प्रॉपर आपको असाइन है वो तो आपको करना ही होता था। तो आई थिंक जनवरी में मैंने सोच लिया था कि अब तो करना ही होगा स्विच, और जून आते आते प्रॉपर एकदम माइंड बना लिया अब तो हो गया भाई, अब तो करना ही पड़ेगा। तो हमने पहले तो देखा कि डेटा इंजीनियरिंग तो नहीं, मैंने ऐसे देखा कि डेटा डोमेन में अगर पूछा क्या जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम स्विच करेंगे। तो डेटा डोमेन में क्या बोलते हैं, मोस्टली अगर आप डेटा एनालिस्ट में जाओगे तो SQL आता है, देन आपका कोई BI टूल आ जाएगा, और कभी कभी कंपनियां पाइथन ही मांग लेती है। और डेटा इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली आपका पाइथन SQL तो होता ही है, और कभी कभी BI भी, और इसके क्या अलावा आपका क्लाउड बेस्ड भी होता है, जिसमें आपका पाइस्पार्क हो गया, डेटा ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और आई थिंक जून में प्रॉपर मैंने जून जुलाई तक मैंने पूरा आई थिंक प्रिपेयर कर लिया कि ये पढ़ना, पढ़ना मतलब कि पैरेलली मैं पढ़ते भी रहा, रिज्यूमे भी ठीक करते रहा। और उसके बाद जैसे ही मुझे लगा कि अब रेफरल भी मांगना शुरू करना चाहिए, थिंक जैसे हाँ जुलाई की आई थिंक 24 या 5 को मुझे मेरा प्रमोशन लेटर आया था। तो उस दिन हम काफ़ी एक्साइटेड थे। तो मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, वो एक्सेंचर में था और वो स्विच करने वाला था। तो मैंने बोला कि तुम अगर
हो सकता है तो रेफरल डाल दो। तो बोलता है तुम अपना रिज्यूमे भेज दो। तो मैंने उसे भेजा तो बोलता है कि 70 to 80% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी तो उसने मुझे बता दिया कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो मैंने सिर्फ वही चीज़ ही पढ़ी और बोलते हैं बाय द गॉड ग्रेस वही सारी चीज़ें पूछी गई। और उस दिन आई थिंक जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ था, क्या बोलते हैं, एक्सेंचर का, आई थिंक सितंबर के 11 या 12 को। और जो अब मैंने रेज्यूमे सेंड किया उसके बाद HR की कॉल आती है, ये सारी चीज़ें। और HR की कॉल वगैरह आई थी आई थिंक सितंबर के 3-4 को। और आई थिंक उसके बाद मैं चंडीगढ़ से, जो चंडीगढ़ इन्फोसिस DC, वहाँ से घर आ रहा था। तो मैंने बोला कि रीशेड्यूल कर दो, आई थिंक 11-12 का, पहले आई थिंक 6-7 का था। तो स्लॉट मिलता है ना, जैसे अब आप एक्सेंचर में अप्लाई करते हो तो आपको स्लॉट दिया जाता है कि ये 3 स्लॉट है, इन तीनों में से कोई भी स्लॉट आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर डे में। तो मुझे मिला था। तो 13 या 14 को इंटरव्यू हो गया था। और आई थिंक बोलते हैं मेरा प्रोसेस काफ़ी, एक बोल सकते हैं फास्ट ट्रैक सा ही हो गया था। तो फटाफट मुझे ऑफर लेटर भी मिल गया विद इन अ वीक। आई थिंक 15 को कन्फर्मेशन आ गई थी और 23 को, आई थिंक 10 दिनों के अंदर इंटरव्यू देने के बाद मुझे ऑफर लेटर 23 सितंबर को मिल चुका। उसके बाद हमने ये किया और आई थिंक 23 को सितंबर को मुझे वो मिला। और 25 सितंबर को हमने अपना रेजिग्नेशन इन्फोसिस में इनिशिएट कर दिया टूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद तो हमने फटाफट जितना हो सके ना आँख बंद करके अप्लाई करना शुरू कर दी। मतलब देखा जाएगा जहाँ भी कुछ होगा, ठीक है। तो और अब मैं गिनवाता हूँ कितने मतलब कि इंटरव्यू आए थे, क्योंकि लास्ट का जो 1.5 महीना था ना, आई थिंक नवंबर लास्ट, हाँ नवंबर मिड से लेकर दिसंबर लास्ट तक मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे पाया था। उसका एक अलग ही कारण है, ठीक है। तो उसमें कुछ फैमिली में इशू हो गया था जिसके कारण हम लास्ट का जो 1.5 महीना है ना वो अपना वो नहीं कर पाए थे एग्जीक्यूट अच्छे से। क्योंकि पहले 1.5 महीने में आपको इतनी कॉल नहीं आती, बट स्टिल मुझे आई थी। और मैं बताता हूँ, जब मैं इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाया था लास्ट 1.5 महीनों में, मुझे डिलॉयट, KPMG, EY, EXL, कोग्निजेंट, KP, और उसके बाद कैपजेमिनी, TCS, EXL और 2 और थी, एक डिसीजन ट्री और 2 कंपनियाँ और थी। इन सब की मुझे कॉल आई थी कि आपका ये है, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे। इंपॉर्टेंट है पहले आपको ना, जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि आप, तो अगर आपको किसी नोन में आप किसी को जानते जो कंपनी में ऑलरेडी जो 90 डेज नोटिस पीरियड में आपको अलाउ कर देते, मतलब कि आपके लिए रुक सकते हो, उसमें पहले ट्राई करो। सबसे अच्छा सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो जो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 90 डेज जो, जैसे आप बोलोगे ना आपका नोटिस पीरियड, चाहे आप चेंज भी कर दो, हाँ लोग काफ़ी रिक्रूटर को तो पता ही है कि हाँ ये कंपनी है, 90 डेज नोटिस पीरियड ही होता है, चाहे जितना मर्जी आप झूठ बोल लो। तो इसीलिए आप जो ना आपकी जो विच कंपनियाँ होती हैं, यानी कि विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCL, कोग्निजेंट, एक्सेंचर, इनमें ट्राई करो पहले जैसे स्टार्टिंग में। तो इसमें अगर आपको ऑफर लेटर पहले मिल जाता है तो आपके पास एक सेफ हैंड हो जाएगा कि हाँ अगर कुछ भी नहीं आया 3 महीने में तो ये तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से मेरे साथ हुआ। और जो अगर मैं लास्ट का जो 1.5, और एक्सेंचर के अलावा मेरे पास 2 और ऑफ़र, मतलब कि इन पाइपलाइन जिसे कहते हैं ना, थे। बट समहाउ जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में इतना समय लग गया कि मैं SCL का इंटरव्यू में मेरा आई थिंक सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक, और TCS का भी कुछ ऐसा ही हो गया था, ठीक है। बट स्टिल TCS का दोबारा मुझे कॉल आया था बाद में मुझे नहीं पता वो लोग ऑफ़र लेटर पहले से ही था, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों ही मुझे आए ही नहीं। और 1-2 और था जिनका फाइनल राउंड हो गया था, बट उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 6 से 7 अगर सब कुछ प्रॉपर चलता ना तो ऑफ़र लेटर पहले 1.5 महीने में ही आ जाते। बट अब जहाँ आपकी जर्नी लिखी होगी, डेस्टिनी, वहीं आप पहुँच सकते हो। तो यही था एक्सेंचर का। बाकी अभी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि फर्स्ट डे में क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ। आई थिंक आज जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 6 जनवरी और मुझे ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं एक्सेंचर में ज्वाइन किए हुए, ठीक है। तो यही था मेरा इन्फोसिस एक्सेंचर के बीच में जो भी टाइम पीरियड था, कब मैंने सोचा अप्लाई करने का, कैसे मैंने किया। रेज्यूमे टेम्पलेट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करते रहना, जो भी आपको क्वेश्चन होगा। मे भी वीडियो के थ्रू हम उतनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाए हूँ। कब मैंने सोचा, किस फील्ड में मैंने ट्राई किया, ठीक है, कहाँ से मैंने अप्लाई किया, रेज्यूमे क्या था मेरा, ठीक है, किन पर्टिकुलर पर्सन को रीच किया और कितनी कॉल आई, ये सारी चीज़ें आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने बता ही दी आपको। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर लिंक्डइन। और आई थिंक नीचे मैं अपना एक इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दिया है, तो वो आई थिंक अभी न्यू बनाया है, आई थिंक 2-4 ही वीडियो आई थिंक होगी अभी उस पर। बाकी हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारा एक्सेंचर में दिन जाता है वो हम थोड़ा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब ये मैंने कैप्चर जो कर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया 8 से 10 मिनट की, अब ये पता नहीं
कब मैं एडिट करूँगा, बट समहाउ जनवरी तक मैं जो भी है सारी 6-7 वीडियो लाइन अप कर दूँगा ताकि आपको मिल जाए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।